आप सभी का मेरे प्यारे साथियों। तो बिहार टीआरई 4 की अभी चारों तरफ हलचल तेज हो गई है और छात्रों द्वारा जो प्रेशर बनाया गया है उसका असर दिख रहा है। सरकार भी ये इस पे कड़े कार्रवाई करने के लिए जो है कि बेबस हो चुकी है और ना चाहते हुए भी उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है कि अब जो है कि ना चाहते हुए भी वो इस एग्ज़ाम को करने को वो बेबस हैं, जो कि वो इस एग्ज़ाम को अभी करने के किसी भी पक्ष में नहीं थे। आप देखो तो यदि उन्हें करना रहता तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वो इतना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक वो इतना छोटा सा काम है कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ है, किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ है, उन्हें कैलकुलेट करने में इतना समय क्यों लग रहा है। आपकी इतनी बड़ी जो संख्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या कर रही है जो इतने छोटे से काम को करने में इतना समय लग रहा है। मगर मेरे साथियों, ये जो प्रेशर हमने बनाया है बिहार सरकार पे, इसका असर अब दिख रहा है। इसका असर आपको पहले टीआरई 4 के आने से पहले अब एस्टेट के रूप में दिख रहा है। अब एस्टेट लेने के लिए जो है वो सरकार पे पूरा प्रेशर बन चुका है। हम लोगों ने जो प्रेशर बनाया है सरकार के ऊपर, अब बिहार का एस्टेट आपको जो है, जो कि इसी महीने अगस्त के आपको 10 से 15 तारीख तक आपको एस्टेट पहले लिया जाएगा। एस्टेट की रिज़ल्ट आने के बाद ही अब आपको टीआरई 4 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो एस्टेट जिन लोगों ने नहीं दिया है, जिन लोगों ने एस्टेट पास कर लिया है, वो तो अपने टीआरई 4 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाएं। मगर जिन्होंने एस्टेट अभी नहीं दिया है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप देखो, अभी तो इस पे कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखेगी। मैं अभी बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जहां आपको एस्टेट जो संस्था एस्टेट लेती है, बीएसईबी, उसके वेबसाइट पे हूं। अभी आपको यहां कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, मगर सरगर्मी बिहार एस्टेट की बहुत तेज़ हो चुकी है। अब उनको अगले 10 से 15 दिनों में आपको उनको पूरा तैयार करना पड़ेगा और यहीं आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन दिखेगी और एस्टेट का अप्लाई करने का फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, चूँकि आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट करने होते हैं, तो जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट अभी अपना नहीं तैयार किया है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि एस्टेट की आपको खबर अगले 10 से 15 दिन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये अभी जो है टीआरई 4 में ये अब सारा अभी डेटा कलेक्ट करने में बिजी हैं, तो डेटा कलेक्ट करने में इनको अभी भी 10 से 15 रोज़ अभी लग जाएगा। उसके बाद ही ये वैकेंसी आप ये कर पाएंगे। उसके पहले ये एस्टेट जो है वो करवाने की लाइनअप में ये लग जाएंगे और एस्टेट प्रोबेबली जो है कि आपको होता हुआ दिखेगा अगस्त में ही जो है कि एस्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इससे रिगार्डिंग मैं आपको और भी खबर जो है वो मैं दिखाता हूँ, इसकी क्या सोर्सेस हैं। मैं आपको इस खबर की सोर्स दिखाता हूँ। ये देखो, आपकी 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएगी। सितंबर में रिक्तियाँ आएगी, उसके पहले आपको एस्टेट लिया जाएगा। तो इसको आप देखो तो राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिला में रिक्तियाँ ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों में करीब 25,000 पदों की रिक्तियाँ मिल चुकी है। ठीक है, 25,000 पदों पर रिक्तियाँ मिल चुकी है। रिक्तियां विषयवार ली जा रही हैं। जिला में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिल रही है। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजेगा। अभी शिक्षा विभाग जो है वो रिक्तियां कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये रिक्तियां जो है कि वो बीपीएससी को भेजेगी। उसके बाद कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियां आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है। प्रारंभिक स्कूलों के लिए अभी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं आ रही है। शिक्षकों के तबादले और बीपीएससी के तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों को योगदान की प्रक्रिया अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों पे गणना के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से आकलन किया जाएगा। तो साथियों, रोस्टर अभी तैयार हो रहा है। यह देखा जाएगा कि पहले के 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। इसको पूरा करने में 20 से 25 दिनों का समय लगेगा।
तो आप देखो 20 से 25 दिन, यानी कि ये पूरा अगस्त ये रोस्टर क्लियरेंस में ये लगा देंगे, रोस्टर को बनाने में ये लगा देंगे। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। बीपीएससी के पास अधियाचना अगस्त के आखिरी तक चली जाएगी। उसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर सकती है, योग्य शिक्षकों से आवेदन लेगी। ठीक है, 15 दिन अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। उसके बाद विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब महिला की तो आप जानते ही हो, महिला बिहार की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, सिर्फ बिहार की महिला को दिया जाएगा, बाहर की महिला को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा टीआरई 4 में पहली बार किया जाएगा। अभी तक 2 वर्षों में बीपीएससी ने 2.68 लाख शिक्षक बहाल किए हैं अभी तक। तो यही इसकी खबर है साथियों। और इसके बाद मैं आपको इसके बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन से संबंधित मैं डालूंगा कि आपको गाइड जरूर करूंगा कि कितना मार्क्स आप लाओ कि आप क्लियर कर जाओ। पिछले साल के कटअप का मैं भी आपको विश्लेषण करके मैं बताऊंगा। तो वो सब सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में एकजुट हो जाएं और अगली जो बीपीएससी की रिज़ल्ट हो उसमें अपना एक नाम आप ज़रूर दर्ज करें, ऐसी कामना हमारी रहेगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।